हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों मैं शिव कुमार और आपके आज के लिए फिर एक नई वीडियो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही पर्पज़ है कि जो टेक्नीशियन जो हैं, जो मतलब पढ़ नहीं पाए हैं या कोई कोर्स नहीं कर पाए हैं, उसको उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छी है। और पूरा तरीके से देखना और लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि साइकिल क्या होती है। तो एफिशिएंट साइकिल क्या होती है उसके बारे में हम सबको बताएंगे और वीआरवी के बारे में भी बताएंगे। तो बेसिकली अभी स्टार्ट हमने एफिशिएंट साइकिल से किया है। दोस्तों एफिशिएंट साइकिल, ये हमारा एफिशिएंट साइकिल है और जिसमें हमारे चार कंपोनेंट बेसिकली बहुत मेजर होते हैं, जिसमें कि हमारा एक कंप्रेशर हो गया, एक कंडेंसर हो गया और ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया और ये हमारा एवटर हो गया। तो कंप्रेसर का क्या काम होता है, एवटर का काम क्या होता है और एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है और एवटर का क्या काम होता है वो हम आपको बताएंगे। तो कंप्रेसर का काम क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी गैस होती है, जो हमारी सक्शन लाइन से आ रही होती है, तो उसमें जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो कंप्रेस करता है, मतलब लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को हाई प्रेशर टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। जो कंप्रेस करके उसको उसकी स्टेट चेंज होती है, इसमें कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर इसकी कंडीशन होती है जो हमारी डिस्चार्ज लाइन से जा रहे होते हैं। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर हमारे डिस्चार्ज लाइन से होकर हमारे सीधा कंडेंसर लाइन में आते हैं, जो कि ये कंडेंसर है दोस्तों, देख सकते हैं। कंडेंसर में क्या होता है कि जो वेपर होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट जब भी हो पाते हैं जब हमारी फैन मोटर जो होती है उसका जो फ्लो होता है, उसकी फ्लो के हिसाब से उसकी कंडेंसर की हीट रिमूव हो जाती है। तो जो हमारा आउटडोर जो होता है उसमें हमारा फैन मोटर जरूर होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हीट यहाँ से रिमूव हो जाती है और वो वेपर होता है प्रेशर टेम्परेचर वेपर, वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये हमारी लिक्विड लाइन है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जो स्टेट होती है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होती है। तो दोस्तों यहाँ से लिक्विड जब यहाँ से कंडेंसर के आउट साइड से आउटलाइन से जो हमारी आउट होता है रेफ्रिजरेंट, वो हमारी लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होता है। तो उसी से वो हम लिक्विड लाइन भी कहते हैं उसी को। तो जब यहाँ से आउट होता है कंडेंसर के आउट साइड से, तो हमारा सीधा आके एक्सपेंशन वाल्व में आता है। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंशन वाल्व का काम जो होता है वो एवटर के अकॉर्डिंग ऑन और क्लोज होता है। तो एवटर जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है एवटर के अंदर, तो कि उसी हिसाब से हमारा एक्सपेंशन वाल्व ऑन और ऑफ होता है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व है जिसे हम मीटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ईएक्स भी बोलते हैं, टीएक्स भी बोलते हैं और कैपलर भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी इनके नाम होते हैं जिससे जाना जाता है। टीएक्स भी जो होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, ईएक्स भी होता है जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, और उसको हम कैपलरी भी बोल सकते हैं, लो साइड फ्लोट वाली बोल सकते हैं, हाई साइड, और ये हमारे मतलब काफ़ी नाम होते हैं जिससे हम एक्सपेंशन वाल्व को जाना जाता है। तो इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो हमारा एवटर का जो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारा एवटर होता है उसमें एवटर का काम सिर्फ यही होता है कि एक्सपेंशन वाला काम वही होता है कि जो हमारा एवटर के अंदर जो एज पर अकॉर्डिंग टू मतलब टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंशन ऑन ऑफ क्लोज होता है। और जैसे हम अपने डिवाइस का नाम आपको बता ही चुके हैं, इतने सारे नाम होते हैं। और इसमें जैसे हमारा जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होता है वो हमारा एंटर कर रहा होता है, ये डालकर दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा वो लिक्विड है। और इसके अंदर जैसे एवटर जिसे बोलते हैं हम, स्पेसप्लेट ऐसे जिसको बोलते हैं उसको एवटर ही होता है। और उसके अंदर हमारा ब्लोवर होता है, उस ब्लोवर की जो हमारी हवा होती है वो हमारी कॉइल पर टकराती है। तो कॉइल पर टकराने के बाद हमारे रूम के अंदर ठंडक आना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे उस टाइम जो हमारा लिक्विड हो रहा होता है, लिक्विड आ रहा होता है, उस टाइम उसके एयर फ्लो होने लगने के बाद हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये जो डैश डैश है ये हमारा वेपर है। तो वेपर हमारा सीधा इस लाइन के थ्रू, मतलब एवटर का जो एंड लाइन है आउट लाइन, वहाँ से हमारा वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं सक्शन लाइन। जैसे दोस्तों ये यहाँ पे सक्शन लाइन है, ये देख सकते हैं, इसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं। यहाँ से हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हमारा बनना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये सीधे सक्शन लाइन के थ्रू हमारा कंप्रेसर के सेक्शन में चला जाता है। तो कंप्रेसर यहाँ से सक्शन करता है जिसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, और यहाँ हमारा कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। तो यहाँ एक साइड से लो टेम्परेचर आ रहा है, तो एक साइड से यहाँ पे हमारा कंप्रेस करके हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो कंप्रेसर का काम हमारा यही होता है कंप्रेसर का। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जो साइकिल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, हाई साइड लो साइड। तो दो पार्ट में डिवाइड होती है। इस टाइम यहाँ पे सक्शन में सिर्फ टेम्परेचर जो होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर। तो दोस्तों ये साइकिल है, साइकिल जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम एयर कंडीशन में काम कर रहे हैं और साइकिल के बारे में नहीं पता तो हम उसके बारे में काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वीआरवी के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है सेल्फ एफिशिएंट साइकिल। तो दोस्तों आज हमको उसका टेम्परेचर बताएंगे, क्या टेम्परेचर होता है। तो जो हमारा डिस्चार्ज लाइन जो टेम्परेचर चल रहा होता है वो वेरिएबल होता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता है, मतलब कि वो घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं होता। उसका अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर बेसिकली ले सकते हैं 85 से 95 के बीच में होता है।
और उसके बाद जो हमारे कंडेंसर की बारी आती है, कंडेंसर में दोस्तों अगर हमारे एम्बियंट की जो फ़ैन मोटर जो हवा खींच के सीधा हमारे कंडेंसर में मार रहा होता है, और 35 डिग्री का अगर एयर सक्शन कर रहा है कंडेंसर की फ़ैन मोटर, तो 55 डिग्री की हीट हमारी कंडेंसर से निकल रही है। तो 15 से 20 डिग्री का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आ सकते हैं एवटर के पास। एवटर में हमारा जो फ्लो हो रहा होता है वो 3 से 4 डिग्री के बीच में हमारा लिक्विड आ रहा होता है। उसके बाद हम सक्शन लाइन पे आते हैं। सक्शन लाइन दोस्तों हमारा 10 से 12 डिग्री का वेपर हमारे सक्शन के अंदर, जो कंप्रेसर के अंदर सक्शन के थ्रू जा रहा होता है। दोस्तों ये हमने टेम्परेचर बताया है कि क्या टेम्परेचर किस जगह क्या होता है। अब आते हैं हम कि ये साइकिल के अंदर हम क्या क्या पार्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने बनाया कि HP सेंसर होते हैं, HP स्विच होता है, HP स्विच लगा दिया दोस्तों हमने, से ये हमारा HP स्विच हो गया, लगा दिया। अब यहाँ पे हम फिल्टर ड्रायर लगाते हैं दोस्तों। जैसे ये फिल्टर ड्रायर इसी का लगा दिया। लिक्विड लाइन में फिल्टर ड्रायर हमेशा लिक्विड लाइन में होता है, जो हमारे लिक्विड के अंदर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसको यहाँ पे रोकता है, जिससे कि हमारी कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व स्टक ना हो या ख़राब ना हो। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फिल्टर ड्रायर लगा दिया। और उसके बाद जो हम एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो हमारा एवटर के अंदर आते हैं, एवटर के अंदर उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे LP स्विच लगा दिया, LWITCH स्विच। यहाँ पे LP सेंसर भी होता है, यहाँ पे हमारा LP सेंसर भी लगा होता है। तो ये सिर्फ हमारी सेफ्टी डिवाइस होते हैं, और दोस्तों जिससे कि हमारी जो मशीन के जो पार्ट हैं वो सेफ़ रहें। मतलब कोई चीज़ हो तो अलार्म जनरेट हो जाता है। जैसे HP सेंसर जब एक्टिवेट होता है, हमारा कंडेंसर गंदा है या हमारा फिल्टर ड्रायर चौक है या हमारी फ़ैन मोटर नहीं चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा HP यहाँ पे सेंसर एक्टिवेट है, स्विच या सेंसर कुछ भी एक्टिवेट हो जाता है। तो HP जब ये एक्टिवेट होता है जब हमारा हेड बढ़ रहा होता है, मतलब हाई साइड का टेम्परेचर बढ़ रहा, उसमें हमारा HP सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों फिल्टर ड्रायर हमारा इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व स्टक ना हो जाए, हमारा कंप्रेसर स्टक ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और जो ड्रायर होता है, ड्रायर का काम हमारा डस्ट पार्टिकल को रोकना होता है। तो ये अगर ये चौक होगा तो हमारा HP स्विच HP सेंसर एक्टिवेट हो जाना है। उसके बाद हम आते हैं सीधा LP स्विच LP सेंसर के ऊपर। तो LP जो सेंसर होता है वो हमारा जब एक्टिवेट होता है, हमारा मान लो गैस यहाँ पे हेड, मतलब जो ये अगर फिल्टर ड्रायर चौक हो गया तो हमारा गैस आगे सक्शन आना कम हो जाएगा। सक्शन आना कम हो जाएगा तो हमारा LP स्विच और LP सेंसर दोनों में से कोई भी चीज़ एक्टिवेट हो सकती है, और जिससे कि हमारा ये दोनों सेंसर भी एक्टिवेट हो सकते हैं। हमारा गैस नहीं है तब भी हमारे ये दोनों सेंसर कोई भी एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर कोई फॉल्टी सेंसर स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा HP स्विच और सेंसर भी अगर फॉल्टी हो गए तो वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आपको सेल्फ एफिशिएंट साइकिल के ऊपर? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और आपको ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको जल्दी मिल जाए। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और भी बनाएंगे। फिलहाल अभी साइकिल के ऊपर बनाया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉच माई वीडियो।